सभी साथियों को राम राम। मोहित सिंह राम राम भाई, राम 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 राम। एक बार सभी साथी जुड़ जाते हैं अपने, उसके बाद में अपने वार्ता रखेंगे। अभी 11 साथी ही जुड़े हैं। कमलेश तिवारी, हेलो, राम राम भाई। नमस्ते कमलेश भाई, नमस्ते। सुरेश जी राम राम, राम राम साहब, राम राम। कमलेश जी नमस्ते नमस्ते। एक बार सभी साथी, 18 ही साथी जुड़े हैं अभी तक। अभी का प्रोग्राम इसलिए रखा क्योंकि शाम को कई साथी आईपीएल का आनंद उठाते हैं, इसलिए। सुनील जी राम राम, सुनील जी राम राम। एक बार सभी साथी जुड़ जाते हैं। जितने भी साथी अभी तक जुड़े हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा, लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है, उसको दबाएं, शेयर टू ग्रुप। और आप फेसबुक के जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, उन सभी में एक बार आप शेयर कर दें, ताकि अपने सभी साथी जुड़ जाएं। ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। दीनदयाल जी राम राम साहब। ज़रूर साहब, आज दिन में भी आपसे बात हुई थी। चौधरी साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। जोशी साहब राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मेवाड़, जय मारवाड़ जी, नमस्ते। निया जी नमस्ते नमस्ते। एक बार आपके शेयर बटन है, उसमें शेयर के बटन दबा के फिर आपके पास शेयर टू ग्रुप, आप जितने भी फेसबुक के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर दें। अपी भाई राम राम, गुड इवनिंग। सविता जी गुड इवनिंग। सुभाष जी राम राम साहब। एक बार सभी साथी जुड़ जाते हैं, उसके बाद में ज़रूर आपके लिए बहुत ही, क्योंकि 16 तारीख को जो मीटिंग थी निदेशालय में निदेशक साहब के साथ व तमाम शिक्षक संगठनों के साथ। लक्ष्मण जी जय हिंद। ब्रिज जी जय कृष्ण, कृष्णा भाई जय कृष्णा। वो बात भी आपके सामने नहीं रख पाया। फिर 2 दिन से ग्रीष्म अवकाश की जो छुट्टियां हुई, उसके संबंध में भी राजस्थान के तमाम ज़िलों से फ़ोन आ रहे हैं, उनके ऊपर भी। और 22 तारीख को जो अपनी प्रस्तावित मीटिंग थी निदेशक साहब व शिक्षा मंत्री महोदय के साथ, उसके लिए सुझाव भी मांगे थे। तो 300 या 400 के समथिंग अपने शिक्षक साथियों के सुझाव आए। उनमें जो महत्वपूर्ण थे उन सभी को नोट किया है, और आज वो सभी सुझाव, किस किस साथी ने कौन कौन से सुझाव दिए, वो आप सभी साथियों के मध्य रखूँगा। लाइव में क्या बोलने वाले हो सर जी? लाइव में आपको शायद हिंट मिल गई होगी, सुबह पोस्ट भी डाली थी उसमें। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी हाँ, राम राम भाई, प्रेम राम, राम राम भाई। साथी जुड़े नहीं हैं। हॉलीडे का लॉलीपॉप नहीं दिया साहब, ये तो है ही भगवान साहे। राम राम भाई। भाई आवाज़ कम आ रही है, बहुत अच्छी बात भाई। मन नहीं, थोड़ो अगली साइड नहीं सरकनू पड़सी। अब अनूप चौधरी भाई, आवाज़ सही है?
एक बार थे सारा भाई, अभी कैसी आ रही है मैम? एक बार आप सभी साथी शेयर का बटन है उस पर क्लिक करके शेयर टू ग्रुप, और आप जितने भी फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हो उन सभी में शेयर कर दो। जितने जल्दी साथी जुड़ेंगे अपनी बात उतनी ही जल्दी शुरू होगी। राजकुमार चौधरी साहब नमस्कार। अभी भी कम आ रही है क्या साहब अनूप जी? जगदीश साहब नमस्कार, सीनियर है मेरे जगदीश जी। बहुत खुशी हुई जगदीश जी आप भी आ रहे हो इस कार्यक्रम में। जी कमलेश जी, वॉइस से इस बार तो काम चलाओ, अगली बार वो माइक सिस्टम एडजस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने काम की बात शुरू करता हूँ। ज़रूर साहब थर्ड ग्रेड की भी बात करेंगे, और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होने चाहिए और किस सिस्टम से हों। महिपाल जी नमस्कार साहब, जोधपुर से महिपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है संगठन के लिए। अनिल ईरानिया नमस्कार सर, कैसे हो? अनिल जी आप भी कैसे हो? अनिल जी आप भी गंगानगर से संगठन को और मजबूत कीजिए। बहुत से साथी इस बारे में आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि अनिल जी एक्टिव हैं और संगठन के लिए आप पहले भी तैयार थे। हम सभी ने एक साथ संघर्ष किया है एक ही जाजम के ऊपर बैठकर। गुड इवनिंग साहब, अभी मैं बात करता हूँ। एक बार आप सभी साथी शेयर कर दो इनको फेसबुक पे, आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हो। शेयर बटन है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर करो शेयर टू ग्रुप। उसके बाद में फेसबुक के जितने भी ग्रुपों में हो आप कर दो वहाँ से। आज साथी कम जुड़ रहे हैं, आज साथी कम जुड़ रहे हैं। भाई आवाज़ तो यहाँ है, इब सामने भाई बैठे हैं, थोड़ी हल्की ठीक है ना? और अपनी आवाज़ तो श्याम ही कोई भाया में इतनी आवाज़ सही है, ज़्यादा तेज़ ठीक नहीं है ना भैया? भाई निदेशालय में जो 16 तारीख को अपनी मीटिंग थी वो निदेशक साहब की अध्यक्षता में थी, और उसमें तमाम राजस्थान के शिक्षक संगठन आए। अपने संगठन की तरफ से मैं गया था और वहाँ पे सभी शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी बात रखी। हर संगठन के पदाधिकारी थे, 37 संगठन आए हुए थे। आवाज़ कम आ रही है साहब, चलो मैं ही थोड़ा ज़ोर से बोलूँ साहब। निदेशालय में अपनी 16 तारीख को मीटिंग थी जिसमें राजस्थान के तमाम संगठन आए हुए थे। उस पूरी मीटिंग में 37 संगठन राजस्थान से थे, जिसमें आपका संगठन महाराजा सूरजमल शिक्षक संघ राजस्थान से आपका भाई अक्षय कुमार बिरमान ने आपकी तरफ से उस मीटिंग में भाग लिया, जो आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सभी साथियों के साथ जिस तरह पहले भी निडरता और विश्वसनीयता के साथ काम किया है उसी तरह आगे भी करते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ उस मीटिंग में क्या हुआ। जो निदेशालय में जो मीटिंग हुई उसमें किस किस ने कौन कौन सी बात रखी और अपनी तरफ से क्या बात रखी गई। जरूर गिरिराज जी प्रतापगढ़ स्थायीकरण की भी बात रखूंगा, राजस्थान के तमाम जिलों की स्थायीकरण की बात रखूंगा, किस जिले में क्या चल रहा है और किस जिले से क्या रिस्पॉन्स आने की संभावना है वो भी आपके मध्य रखूंगा। एक बार बता दें मेरी आवाज़ आप सभी साथियों तक आ रही होगी। पन्नालाल चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार दीपिका जी राम राम। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी बात थी, वहाँ कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने
बात रखी कि नए नए संगठन बन रहे हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं। हो सकता है अपनी तरह और भी संगठन होंगे नए, मैं किसी भी संगठन की तरफ अंगुली नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छे ही हैं। लेकिन नए नए संगठन उत्पन्न हो रहे हैं, इनको काम करने का तरीका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नए नए संगठन उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी कमी कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही रही है। योगेश जी नमस्कार, गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई, नई चीज उत्पन्न हुई है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं पुरानों में कमी रही है, इसी वजह से तो नए संगठन का उदय हुआ है। वरना क्या जरूरत थी हमें नए संगठन खड़ा करने की, कभी उस जिले में कभी उस जिले में। तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, हम भी आराम से अपने बिस्तर के ऊपर सोते, स्कूल की ड्यूटी करके आगे खाना खा के अपने परिवार के साथ रहते। क्या जरूरत थी कहीं भागने की। जब हमने 1 साल तक निदेशालय के सामने मेरे 52 साथी आमरण अनशन कर रहे थे, बहुत से साथी सुबह ये नहीं मालूम होता कि नहाने के लिए कहाँ जाना है, ठीक है, नित्य क्रिया जो करते हैं उनके लिए कहाँ जाना है। एक एक ड्रेस में 10-10 दिन निकाले, सुबह का खाना खा लिया तो शाम का खाने का मालूम ही नहीं कब खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तो कोई नहीं आया। बीकानेर निदेशालय में 1500 से ज्यादा साथी आए थे। जिस की साथी की भी जितनी भी मदद के लायक थे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उस समय इनको बैठना चाहिए था अपने साथ। अपन ने भी तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेपर दिया है, उन्हीं के अनुसार ही सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज बताए हैं, एक लेवल था एग्जाम का वो पास किया है। तब तो ये नहीं दिखे कि आज कह रहे हैं कि जी अपने नए नए संगठन आ रहे हैं। वो तो मुझे पता है ना, वहां पे जितने भी मेरे साथी थे, राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, कहाँ से साथी नहीं आए बीकानेर में, बताओ। और हम खुद कहाँ नहीं गए, राजस्थान के तमाम कोने में गए अपने साथियों को जगाने के लिए। तब किसी ने भी नहीं कहा, तब तो ये अपने आराम से बंद कमरे एसी में सो रहे थे। आज जब इनको ये लगा कि हाँ ये नए वाले आ रहे हैं, कुछ करेंगे, इनमें काम करने का जज्बा है, जोश और जुनून है, तो इनको चिंता सताने लगी कि हाँ कहीं ना कहीं अपनी जो एक ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी ने वो सुना भी होगा किस तरह से आपके भाई ने वहां पे आपकी बात रखी। फिर दूसरा प्रश्न था काम का अनुभव नहीं है, तीसरा प्रश्न था इनके पास सदस्यता कम है। वहां पे ये भी मुद्दा उठा कि नए वालों के पास सदस्यता ही नहीं है, इनके साथी जुड़े हुए नहीं है। चौथा प्रश्न था नए संगठनों की हर जिले व हर ब्लॉक में कार्यकारिणी नहीं है। महाराजा सूरजमल शिक्षक संघ राजस्थान ही ऐसा संगठन होगा जिसके राजस्थान के 33 जिलों में कार्यकारिणी और उसके शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है वो भी आप सभी साथियों के सहयोग की वजह से। आप सभी साथियों ने ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद में जिस तरह से सहयोग किया वो लाजवाब था। और आज उसी सहयोग की वजह से आपकी आवाज वहां तक पहुंची है, निदेशालय तक। और आपकी आवाज को कभी कम नहीं पड़ने देंगे। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप समय समय पे हमें मजबूत करते रहें, हमारा सहयोग करते रहें। साथियों, सदस्यता का सवाल ऐसे है कि अपने अभी अभियान शुरू नहीं किया है और अपने सभी साथियों से राय शुमारी करके सदस्यता का एक ऐसा अभियान शुरू करेंगे जिसमें अपनी भर्ती के सभी साथी एकजुट रहें। दोस्तों, इज्जत परिवार में ही होती है, आप इस बात को समझ लेना। आप और किसी संगठन के साथ जाते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इज्जत परिवार में ही होती है। ये बात आप सबसे ज्यादा लिख लेना पेज के ऊपर। और आप देख भी रहे होगे आपकी आवाज किसने उठाई, भर्ती में किसी ने उठाई, दुख पाए आपके साथी पाए जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे। आज भी आपके लिए कोई भाग रहा है तो महाराजा सूरजमल शिक्षक संघ राजस्थान है। और
हर जिले व हर ब्लॉक की कार्यकारिणी का सवाल ऐसा है, अपने राजस्थान के कुछ जिलों की कार्यकारिणी बन चुकी है और कुछ ब्लॉकों को भी कार्यकारिणी बन चुकी है। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर में पूरे राजस्थान की कार्यकारिणी बन जाएगी, जिसमें आप सभी साथियों को सहयोग करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं स्थायीकरण के मुद्दे को लेकर। सबसे पहले तो बात करते हैं नागौर से। जी योगेश जी, अलवर के स्थायीकरण की भी बात रखेंगे इसमें। नागौर के स्थायीकरण की बात करता हूं। सुरेंद्र जी बेड़ा अपने संगठन से नागौर से जिलाध्यक्ष हैं, जो लाइव में जुड़ भी रहे होंगे। तो स्थायीकरण नागौर का 26 तारीख को हो जाता, लेकिन डीओ साहब की तबीयत खराब थी, फिर कोविड आ गया, इस वजह से नहीं हो पाए। और सुरेंद्र जी डीओ साहब के संपर्क में हैं, प्रमुख साहब के भी। और सुरेंद्र जी से आज मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि कल और परसों में वहाँ की क्या स्थिति होती है वो बता दी जाएगी। अगर व्यक्तिगत तौर पे सुरेंद्र जी को जाना भी पड़ा तो वो आप सभी के लिए जाएंगे, और अगर उनको आप सभी साथियों की ज़रूरत भी हो तो वो एक अपने नागौर के जितने भी जिला और ब्लॉक के ग्रुप बने हुए हैं उनमें वो पोस्ट डाल देंगे, आप सभी साथी भी उनका सहयोग करना। सुरेंद्र जी एक्टिव हैं और काफ़ी दिनों से आप सभी के बीच में भी हैं और आप देख भी रहे हो उनकी क्रियाशीलता को। जोधपुर से सवाई शाह जी हैं, महिपाल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। जोधपुर के स्थायीकरण के ऑर्डर फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अगर किसी भी साथी के कोई गलती हो नाम में। जी वीरेंद्र जी, दादा राम राम। हाँ, इस जोधपुर में अगर स्थायीकरण में किसी भी साथी की अगर गलती हो तो आप पीओ साहब की मार्फत सीबीओ साहब को दे सकते हो, वहाँ से आपके स्थायीकरण के। जोधपुर जिले की सेकंड लिस्ट कब आएगी? 25-26 को मीटिंग है, उसमें फाइनल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने अगले महीने ही आएगी साहब। जोधपुर के स्थायीकरण के संबंधी हम सभी टच में हैं और जल्द से जल्द की कोशिश की जा रही है। सेकंड लिस्ट का काम हो चुका है, बस मीटिंग की बात है। 25-26 का कह रहे थे, हो जाती है तो ठीक है। सुनील फोगाट भाई राम राम भाई, आप सबकी मेहरबानी है, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद जरूर। तो जोधपुर का हो जाएगा। भरतपुर से राजकुमार जी चौधरी संगठन के जिलाध्यक्ष हैं और वो बहुत ही सक्रिय साथी हैं आप सभी साथियों के लिए। और भरतपुर के साथियों के लिए खुशखबरी है कि भरतपुर के स्थायीकरण हो चुके हैं। राजकुमार जी ने सुबह ही पोस्ट डाल दी थी कि आज या कल में हो जाएंगे, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज शाम को 5 बजे तक या कल 12 बजे तक हो जाएंगे, लेकिन आ गए हैं। मैं राजकुमार जी को भी तमाम भरतपुर के साथियों व संगठन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि अपने शिक्षक साथियों की हाँ गजेंद्र जी ज़रूर। तो राजकुमार जी का एक बार पूरे भरतपुर जिले के सभी साथियों की और संगठन की तरफ से धन्यवाद। त्वरित प्रभाव से आदेश जारी करवाए। धौलपुर से गजेंद्र कुंतल जी, वो भी संपर्क में हैं। एक लिस्ट आ गई और जितने भी साथियों के अभी नाम बचे हुए हैं, गजेंद्र कुंतल जी से आज फिर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में मैं वापस एक बार व्यक्तिगत रूप से जाके अधिकारियों से मिलूंगा और जो भी न्यूज़ होगी मैं अपने ज़िला और अपने धौलपुर के जितने भी ब्लॉक के ग्रुप हैं उनमें डाल दी जाएगी। झालावाड़ से तूफान जी ने कल परसों पोस्ट भी डाली थी ग्रुप में और जल्दी तूफान जी भी इस संबंध में बहुत एक्टिव हैं। आप सभी के बीच में एक शुभ समाचार देंगे। आत्माराम जी से भीलवाड़ा की बात हुई थी, भीलवाड़ा में वो एक्टिव हैं। सूरज जी भी हैं वहाँ। सुरेश जी सिरोही से, सुरेश जी भी एक्टिव सदस्य हैं सिरोही से। आपके किसी भी साथी को स्थायीकरण संबंधी प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर सुरेश जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उदयपुर से महावीर जी, चूरू से अंकित जी, कपिल जी, चूरू से अंकित जी और कपिल जी को भी मैं कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम में हैं तो कि वो एक बार आदेश आया था उनका, जिनका स्थायीकरण हो गया था, उस हिसाब से वो करने के लिए। तो एक बार अंकित जी, कपिल जी डी ऑफिस में जाके कल आप अपने चूरू के जितने भी जिला और ब्लॉक के ग्रुप हैं उनमें डालिए ताकि अपने शिक्षक साथियों को कोई परेशानी नहीं हो। अजमेर से महेंद्र जी भी, जी वीरेंद्र जी बीकानेर निदेशालय में, भाई आपकी आवाज़ बुलंद शेर की तरह थी,
बहुत अच्छा लगा, सब भाइयों का पक्ष रखा। ज़रूर ज़रूर, आप तो काफ़ी समय से जुड़े हुए वीरेंद्र जी, ज़रूर। विष्णु जी अलवर के होंगे, अलवर के राधे सैनी जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कल मैं जाके व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और कल आपके अलवर के ग्रुप में ये न्यूज़ डाल दी जाएगी। जी, झालावाड़ जी के लिए अपने तूफान भाई साहब को बोल दिया है, वो आपका 1-2 दिन में अधिकारियों से बात करके व्यक्तिगत तौर पे जाके मिलेंगे और आपकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कोविड आगे चले, 15 दिन चले, 1 महीने चले, 2 महीने चले, कोई पता नहीं है, लेकिन स्थायीकरण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी ट्रांसफ़र खुलेंगे तो उसमें स्थायीकरण हुआ या नहीं हुआ ये भी मांगेंगे, तो उसमें अपने को फॉर्म में भरना पड़ेगा। और फिर पेमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है। जी विनोद जी, संगठन की ताकत को देख कर हर शख्स अपना सर झुका देता है, यही बात है साहब। और संगठन वो दवा है जो अच्छों को इलाज कर देता है। सही बात है साहब, मेरा संगठन मेरी जान है और यही मेरी पहचान है। एकता वो ताकत है जिसमें कोई नहीं हिला सकता, जिधर कदम रखो समझो उधर कल्याण हो। जरूर साहब, जरूर। विनोद साहब, बहुत अच्छी बात लिखी आपने। जी, फरवरी में हो गया था, 2 महीने से अधिक का समय हो गया, फिर भी स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए। कुछ तो दिक्कत ये है कि साहब अपनी भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। अपन ने भी वहाँ डी ऑफिस के लिए पीओ को भी लेट फॉरवर्ड किया और फिर पीओ साहब ने भी लेट कर दी। अब मैं इस कार्यक्रम में अपने जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक सुझाव आया था सबसे ज़रूरी, जो निगरानी दल गठित किए गए हैं उन पर कब तक का समय रहेगा, एक कर्मचारी के कितने दिन की ड्यूटी रहेगी, वह नहीं लिखा हुआ है। प्रोबेशन काल वाले साथियों को पीएल नहीं मिलेगी, जिसकी मांग जरूर अगली मीटिंग में शिक्षा मंत्री महोदय के सामने रखी जाएगी। 2 दिन से लगातार जिस संबंध में फ़ोन आ रहे हैं, पीओ मना कर रहा है। महिला टीचर की ड्यूटी या जिन महिला टीचर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, ये वास्तविकता है। जी, तबादलों की भी एक बार अपन कुछ ज़रूरी साथियों के आए थे जिन्होंने कहा था, और उनके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो आदेश आए थे वह आदेश आप उन अधिकारियों को दिखाओ कि महिला कर्मचारी, एकल महिला कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लग सकती, जिनके बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनकी ड्यूटी नहीं लग सकती, और जो सक्षम नहीं है उनकी भी ड्यूटी नहीं लग सकती। ये उनको दिखाओ। जी, डूंगरपुर में संगठन जरूर, डूंगरपुर में नरेश जी, आप डूंगरपुर में संगठन को मजबूत करो। अगर हमारी ज़रूरत रही तो हम एक दिन किसी भी दिन फिक्स कर लें, हम ज़रूर आएंगे। बीकानेर के अजहर अली जी हैं, उनसे बात हुई थी और उन्होंने वहाँ से सभी पीओ को और सीबीओ को लेटर भी किया था कि जितनी जल्दी हो सके सभी की फाइल हमें डी ऑफिस में सेंड करवाओ। और बीकानेर के आने ही वाले हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस सिग्नेचर बचे हुए हैं। अजहर अली से बात हुई थी और वो एक्टिव सदस्य हैं, अपने डी ऑफिस में ही बैठते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बीकानेर वाले तो आप मस्ती रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है जब तक अपने वो हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात बीएलओ की। बीएलओ जो पिछली कोरोना के प्रथम चरण में भी 3 महीने लगातार अपनी सेवाएं दी विभाग के साथ, अपने जीवन में अपने परिवार की परवाह किए बिना कार्य का बहुत प्रशंसनीय था। इस बार विभाग व मंत्री महोदय को बीएलओ को ड्यूटी से राहत प्रदान करनी चाहिए। जरूर, संगठन का बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि बीएलओ को राहत प्रदान करनी चाहिए, उनकी ड्यूटी लगानी नहीं चाहिए। बीएलओ की जगह पंचायत सहायक की लगाओ। जितने भी बीएलओ हैं उनकी जगह आप पंचायत सहायक की ड्यूटी लगाओ। पंचायत सहायक वहाँ की सभी पृष्ठभूमि से भली भांति अवगत हैं, और वर्तमान में जितने भी बीएलओ लगे हुए हैं उन सभी को ग्रीष्म अवकाश का लाभ लेने दें और पंचायत सहायक की ड्यूटी लगाएं। अनिल शर्मा जी का प्रश्न था कि पिछले वर्ष भी पंचायत स्तर पर जो कोर कमेटी बनाई थी उसमें सभी बीएलओ के नाम थे, किंतु पीएल के ऑर्डर हुए तो केवल एक बीएलओ जो पंचायत मुख्यालय का था बीएलओ था, उसी का नाम था। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जरूर इसके ऊपर आपका क्वेश्चन जब भी महोदय के साथ मीटिंग होगी, आपकी मीटिंग में ये क्वेश्चन रखा जाएगा। संघ की लेटर पैड के ऊपर भी रखा जाएगा। पाली की लिस्ट डीओ से भेज दी गई है, जिला परिषद मीटिंग होते ही आदेश हो जाएंगे। जी, पाली से कासिम जी, अजहर अली जी अभी अपने लाइव कार्यक्रम में हैं। पाली में लिस्ट डीओ साहब को भेज दी गई है, जिला परिषद मीटिंग होते ही आदेश हो जाएंगे। जय संगठन। जी, प्रतापगढ़ के भी, प्रतापगढ़ से अपने वहाँ जो पदाधिकारी लीड कर रहे हैं
उनसे मैं आज शाम को ही बात करते हैं। अच्छा, जगदीश जी पिपाड़ सिटी जोधपुर से उनका सुझाव आया था कि ट्रांसफ़र का मुद्दा उठाना। साहब ज़रूर जगदीश जी ट्रांसफ़र का मुद्दा उठाएंगे, और आप सभी साथियों का सहयोग भी चाहिए। संगठन अकेला, जब तक संगठन में आप सभी साथियों का सहयोग नहीं होगा, संगठन कोई काम का नहीं है। ज़रूर जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है वो घर जा सकते हैं आराम से। और काफ़ी जगह पीओ ऐसे कह रहे हैं ना कि आप एसडीएम के पास जाओ या वो जाओ, निदेशक साहब का ऑर्डर है, ठीक है। आप 100% किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी, जितने भी आपके पीओ सर्किल में 40 या 50 हैं, 100% नहीं लगा सकते, रोटेशन में लगा सकते हो। ये आदेश के बाद में आया था निदेशक महोदय का कि ऐसे नहीं है कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी, ज़रूरत हो तो ही लगानी है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। आप उनको बताएं, और फिर भी अगर वो मनमानी करते हैं ना, तो ज़रूर आप हमें उनके नंबर भेजिए, हम बात करेंगे उनसे। और वह फिर भी नहीं माने तो उनको दूसरा इलाज भी है। अच्छा, मुकेश कुमार वर्मा अजमेर से, प्रणाम गुरुजी, रीट 2018 रीसफल करवाओ गुरु, एससी को 0 सीट मिली, 2 सीटें मिलते तो मेरा हो जाता। मंत्री जी 3 दिन पहले कहा था कि डीपीसी एसएलपी वापस रीसफल लेंगे, प्लीज़ हमारी बात मजबूती से रखो, हम सिंगल बेंच से जीत चुके हैं, गवर्नमेंट इसको डीबी में लेकर चली गई, एससी एसटी ओबीसी के साथ धोखा हुआ है। ज़रूर साहब आपकी बात रखी जाएगी। और हनुमान मंडोर जोधपुर से, रीट 2018 वाला जोधपुर के सेकेंड लिस्ट का कन्फर्मेशन जल्दी हो। ज़रूर जी आपकी बात रखिए इसमें ज़रूर। विनोद कुमार लालगढ़ श्री गंगानगर से है, पोस्ट खींवसर नागौर में, नागौर के फिक्सेशन ऑर्डर सुरेंद्र जी कल आप व्यक्तिगत तौर पे डीओ ऑफिस में जाके अपने साथियों के लिए करना, और संगठन के जितने भी ग्रुप हैं उनमें न्यूज़ डालना साहब। नरेंद्र कुमार यादव पावटा जयपुर से, डार्क जोन समाप्त किया जाए, ज़रूर इस बार ट्रांसफ़र के मामले में डार्क जोन को समाप्त किया जाएगा, और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादलों की मांग पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, जिसमें आप सभी साथियों का भी सहयोग चाहिए। जोधपुर की लिस्ट अगर 25-26 को मीटिंग होती है ना, तो ज़रूर साहब मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी महीने खुशखबरी मिलेगी। अगर नहीं होती है तो फिर 14 या 15 तारीख के बाद में अगले महीने में होगी साहब। रमेश जी का बहुत ही अच्छा था जालोर से, निसंदेह कठिन समय है, इस पर हमें एक दूसरे के साथ सहयोग व समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार रहना चाहिए। ये उनकी निजी राय थी, और रमेश जी बहुत ही अच्छे विचार थे आपके, मैं खुद आपके विचार से सहमत हूँ। सचिन जी गंगानगर से हैं, और इनका सुझाव था गृह जिले भेज दिए जाएं, और 3rd ग्रेड की स्थानांतरण जरूर, मौका भी अच्छा है, स्कूल भी बंद है। सचिन जी आप सहयोग करें, वहाँ से संगठन को मजबूत करने में आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सुरेश जी चूरू से जोधपुर पोस्टेड हैं, स्थायीकरण लिस्ट में जोधपुर का जिनमें नाम नहीं है वो गलत हैं, वो ज़रूर मीटिंग होती है तो सुरेश जी सी में आ जाएगी, नहीं तो फिर अगले में। गौरव गर्ग भरतपुर से, भरतपुर स्थायीकरण हो चुके हैं गौरव जी। और मोहनलाल जी सांचौर जालोर से, परिक्षेत्र होते हैं तो परीक्षा परिवार को भी ज़रूर साहब डीए जारी, ज़रूर साहब डीए जारी होगा, लेकिन अभी फिर से वापस कोरोना के महामारी की वजह से हो सकता है लेट हो, लेकिन इसकी मांग जैसे ही अपनी मीटिंग होगी उसमें रखेंगे बाकायदा लेटर पैड के ऊपर। आचार खान गडरा रोड बाड़मेर से, संगठन को हमारा सुझाव, राज्य सरकार ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर सीधी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण शुरू करे। जरूर स्थानांतरण शुरू करेंगे, आप सभी साथियों का सहयोग रहे तो बाड़मेर से स्थानांतरण की लड़ाई लड़ेंगे। झालावाड़ से भी आए तमाम, दीनदयाल जाट सुरावा साचौर से, मनीष कुमार बारा से, समीर खान गंगानगर से, अजमेर से नरेश जी का भी सुझाव आया, हिम्मत सिंह नरेश, चिप्पा विकास चौधरी, प्रकाश सियाग, कोसलाराम धोलाराम समाज 2nd ग्रेड वेटिंग अभ्यर्थी। आपका मामला भी हम शिक्षा मंत्री के सामने हमारी बात में रखेंगे, लेटर पैड के ऊपर रखेंगे। मैंने आपको आज सुबह भी बताया था कि 1-2 दिन में लेटर पैड पे, जी बीकानेर का बता दिया साहब, अपने नासिर जी हैं वो देख रहे हैं मामला, आने वाले हैं आपके ऑर्डर। और गणपत देवासी पिंडवाड़ा सिरोही से, बीएलओ की ड्यूटी ज़रूर साहब मैंने खुद सुझाव रखे हैं बीएलओ से संबंधित। और हाँ, यह चीज़ जो ठीक है सरकार लगाए बीएलओ की ड्यूटी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसका मानदेय 5,000 रुपये मंथली कर दो, जो भी है उससे 5,000 बढ़ा दो। ऐसे थोड़ी है कि आप एक ही व्यक्ति को 20-20 पदों की जिम्मेदारी दे रहे हो। पिछली बार भी बीएलओ ने रेस्ट नहीं किया, अब की बार भी नहीं कर रहे, उनके घर परिवार नहीं है क्या? कुमेर भरतपुर से, गोगुंदा उदयपुर लगे हुए हैं, जरूर साहब टीएसपी सिलेक्टेड। सुरेश जी पाली से,
भगवान सिंह जी राजपूत, जरूर साहब, महाराजा सूरजमल शिक्षक पर गर्व है जिसको हमारी भर्ती का प्रयास करके संपूर्ण करवाया। मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अभी भी संगठन को मजबूत करें। आपके हकों की लड़ाई के लिए संगठन आपके लिए जी जान से लड़ेगा। जहाँ आप कहोगे वहीं संगठन आपको खड़ा मिलेगा। प्रकाश चंद चौटन बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से कन्हैया कुमावत जी, आपके फिक्सेशन ऑर्डर होंगे साहब। 10-15 दिन का टाइम की बोल रहे हैं अधिकारी। नरपत सिंह जी जैसलमेर से, BLO कार्य मुक्त, सही बात है साहब, करना चाहिए और इस संबंध में मांग भी रखेंगे। प्रेम सिंह जी चौहान कुचामन सिटी नागौर से, वरिष्ठ अध्यापक 2018 माध्यमिक शिक्षा की पिकअप लिस्ट जारी करो। हम अपने संगठन की लेटर पैड पे ये मुद्दा रखेंगे। राजसंबंध से महेंद्र जी हैं, उनको सूचित करते हैं, वो आपको बताएंगे 1-2 दिन में जरूर। और भी कोई साथी अगर कोई सुझाव या अपनी कोई मांग, आने वाली जब भी मीटिंग होगी उसमें आप सभी साथियों के सुझाव को लेटर पैड पर लिख के जरूर पुरजोर तरीके से उठाएंगे। नहीं मिलती हैं साहब प्रोबेशन, ड्यूटी लगाई जा रही है, सही बात है। कुछ PO भी वो कर रहे हैं मेहरबानी। इस संबंध में मैं PO साहब के लिए भी कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, आपके कार्यालय में, आपके परिक्षेत्र में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो आपके परिवार का हिस्सा हैं। आप उनके सीनियर हैं, अपने सीनियर होने का ऐसा दायित्व निभाएं कि उनको गर्व हो अपने सीनियर के ऊपर। आपकी तरह उनके भी माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी हैं, उनके परिवार को भी समझ चाहिए। काफ़ी जगह क्या हो रहा है कि बाहर के जितने भी टीचर हैं उन सभी टीचरों को लगाया जा रहा है, और कर्मचारियों के साथ शालीनता व उदारता के साथ, सहजता के साथ काम करें, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं वो आपका परिवार है। अगर PO साहब कल आपको हार्ट अटैक आ गया, चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, तो सबसे पहले आपके कर्मचारी, कार्य क्षेत्र के कर्मचारी आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये बात भी आप मत भूलना।